तो आखिर सौम्या पोखरेल भोजपुरी से निपता क्यों हो चुके हैं। भोजपुरी में उनका एक गाना आया था जिस गाने का नाम था हरदी लागे जान के। उसके बाद सौम्या पोखरेल फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में कब देखने के लिए मिलेंगे। एक ऐसा भी दिन था जहां खेसारीलाल यादव नेपाल के स्टेज शो में सौम्या पोखरेल से वादा किया था कि इस लड़की को हम अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए मौका देंगे। जिसके बाद खेसारीलाल सौम्या पोखरेल को भोजपुरी में अपने गाने में काम करने को मौका दिया। फिर क्या होना था, जिसके बाद सौम्या पोखरेल भोजपुरी में एक नया हीरोइन खेसारी के टैटू वाली नाम से जानने लगे। लेकिन सौम्या पोखरेल को जहां उनके टिकटॉक पर 1000-2000 लाइक्स मिलते थे, वहां खेसारी के गाने पर एक दिन का व्यूज 1 मिलियन क्रॉस हो जाते। लेकिन सौम्या पोखरेल को लगा कि अब हम भोजपुरी इंडस्ट्री का एक नया हीरोइन यानी एक स्टार माने जाते। लेकिन सौम्या पोखरेल अपने औकात को भूल गए थे, फिर जहां से आए थे वहां ही फिर चल गए। खेसारीलाल सौम्या पोखरेल को इसलिए काम दिया था ताकि सौम्या पोखरेल से वादा करने वाला खेसारीलाल यादव कभी ये नहीं चाहते थे कि हम नेपाल के लोगों को फिर अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाए, क्योंकि नेपाल में जो वादा किया था उसे पूरा किए। क्योंकि पूरा भी उनको करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उसने किसी लड़की के साथ वादा किया था और वहाँ पे नेपाल पे 1-2 लाख लोग थे और उनके सामने खेसारीलाल यादव ये नहीं चाहते थे कि हम कहकर अपने वादे पर मुकर जाए। जिसके वजह से सौम्या पोखरेल को भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारीलाल यादव ने काम करने के लिए मौका दिया। लेकिन सौम्या पोखरेल भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसे आग लगा दिए जिसके वजह से खेसारीलाल यादव काफ़ी दिन भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद के झंझट में रहे। मैं आपको बता दूँ कि सौम्या पोखरेल को एक एल्बम में काम क्या मिल गया, वो तो अपने आप को भोजपुरी इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार समझने लगे। और सुपरस्टार को जहां पावर स्टार को लोग जानते हैं उन्हें नहीं जानते। सौम्या पोखरेल एक इंटरव्यू के दौरान कह दिए कि आखिर कौन है पवन सिंह। जब से सौम्या पोखरेल को भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। हाँ, मानता हूँ कि खेसारीलाल यादव के जितने भी फैंस हैं उन्हें पसंद करता है, लेकिन सौम्या पोखरेल को गाना आने से बाद सौम्या पोखरेल को काफ़ी दोनों तरफ से भोजपुरी इंडस्ट्री में प्यार मिल रहा था। लेकिन सौम्या पोखरेल ने अपने कुल्हाड़ी अपने पैर पर ही मार लिए क्योंकि उन्हें अच्छा खासा खेसारी के साथ काम मिल गया था। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप अपने औकात को भूल जाते हो, जहां से आप एक छोटा सा लेकर आप शुरुआत से जो मेहनत करते हैं और सीधे वो अगर मुकाम पे पहुंच जाए तो वैसे उनके बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन खेसारीलाल यादव के अंदर पैशन से वो एक गरीबी से निकल कर कितने मुकाम हासिल किए, वो लोग हर चीज़ को सहन पा सकते हैं। लेकिन सौम्या पोखरेल एक टिकटॉक स्टार से अगर भोजपुरी के स्टार बन जाए तो आप सोचिए कि वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। वो तो अपने आप को सोच लिए कि हम एक भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी के टैटू वाली नाम से एक स्टार बन चुके हैं, जिन्हें लोग सौम्या पोखरेल नाम से जाने जाते हैं। लेकिन सौम्या पोखरेल को अपना औकात मालूम चल गया कि आखिर जिसके अंदर टैलेंट है वो अपने दम पे यानी शुरुआत से जो मेहनत करते हैं वही एक हीरो कहलाते हैं। और टैटू बनवाने से ना तो हीरोइन कहलाते हैं, हाँ आए फिर चला जाए, और यही होता है एक टैटू हीरोइन। यानी लगातार रातों रात फेमस होने का रीज़न यही होता है कि आप अगर रातों रात फेमस हो चुके हैं तो ज़्यादा दिन आप कहीं भी नहीं टिक पाओगे। बहुत सारे ऐसे स्टार हैं जो रातों रात फेमस हुए लेकिन एक हफ्ते के बाद वो फिर नज़र भी नहीं आते और कहाँ जाता है कोई भांज भी नहीं चलता है। लेकिन ऐसे ही हुए खेसारी के टैटू वाली यानी सौम्या के साथ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जो समझाना चाहूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझे होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइम। जय हिंद, जय भारत।